अस्सलाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट जालियास। अपनी एक नई वीडियो के साथ काफ़ी अर्से बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। कुछ बिज़ी था, पर्सनल कुछ काम थे। आज की जो वीडियो है स्पेसिफिकली ये SS6 के हवाले से है। एवरीवन नोस के GP SS6 का सेकेंड लेग स्टार्ट हो चुका है और अब ऑलमोस्ट हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द प्ले ऑफ्स। और आज दोबारा लाहौर कलंदर्स हार गई। बहुत सी चीज़ें हैं जो लाहौर कलंदर्स ने अपने एंड पे गलत की एंड फाइनली दे पेड देयर प्राइस। जब सेकेंड लेग स्टार्ट हुई तो लगा कि जी लाहौर कलंदर इज़ हॉट फेवरेट्स। वो जिस तरीके से खेल रहे थे, जिस तरीके से उनकी टीम कॉम्बिनेशन बन चुका था, दैट वाज क्वाइट गुड फॉर देम। बैटिंग उनकी बहुत ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फ़खर था, फिर उसके साथ उनके मिडिल ऑर्डर में हफीज़ था, डंक था, मिलर था। बॉलिंग तो उनकी वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अफरीदी उनके पास था, उसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सो ऑल टुगेदर अलॉन्ग विद ऑल राउंडर्स, फॉकनर की शेप में, फिर पेस बैटरी हाई स्ट्रोफ की शेप में अफरीदी, बहुत तगड़ी टीम थी। और सेकेंड लेग में अच्छा स्टार्ट भी किया, लेकिन फिर एक डाउन हिल स्टार्ट हुआ जहाँ पे लाहौर कलंदर्स फंसते चले गए और वहाँ से निकल नहीं सके। उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी बैटिंग फेलियर्स थे और वो बैटिंग फेलियर से बेसिकली वापस नहीं आ सके। उसकी रीज़न्स, उसकी वजूहात, जैसे बात है जब मैच फंसता है टीम प्रेशर में आती है और स्पेसिफिकली वो तमाम मैचेस में चेस कर रहे थे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवन आज के मैच में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान टॉस जीत के आपने फिर दोबारा चेस करने का फैसला किया। दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज। आपसे चेस नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ही यू कैन से चौक हो रहे हैं 70 पे या 80 पे, एक या दो आउट है और उसके बाद 10, 15, 20 रन के उसमें आपकी आधी टीम वापस जा रही है पेविलियन में। हफीज़ नहीं चले, डंक भी को ऑफ प्लेयर दिखाई दिए, मिलर एक दो मैच में चले लेकिन फिर दोबारा कंसिस्टेंसी नहीं थी। ओपनिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द लाहौर कलंदर्स। फ़खर जमान इज़ अ बिग इशू। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की उस जीत के बाद, आज वैसे 4 साल पहले फ़खर ने सेंचुरी भी की थी। ठीक है भाई, आपने एक मैच में सेंचुरी कर दी, आपने चैम्पियन बना दिया, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन वो परफॉर्मेंस कब तक आपके साथ चलती रहेगी? देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन। इस PSL में भी पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर फ़खर के साथ शर्जील दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। शर्जील भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़खर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 का, सीरियस कंसर्न है आपके। मिडिल ऑर्डर में हफीज़ भी नहीं चले, वो भी कंसर्न हो सकता है, लेकिन चले वो मेकअप हो सकता है क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं। पर जी फ़खर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम लाहौर कलंदर्स के लिए नहीं चले। नॉर्मली जब आप को स्टार्ट मिल चुका होता है, 15-20 रन जब T20 में बना चुके होते हैं, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो इनटू 50 और फिर 60। वो नहीं हो सका और लाहौर कलंदर्स इवेंचुअली दोबारा आज मैच हारा। अच्छा, दूसरे एंड पे चलें, LQ ने तो जो किया वो किया। मुल्तान सुल्तान्स, मैं आई मीन दे हैव सरप्राइज्ड एवरीवन। इतनी आला टीम परफॉर्मेंस, आप उनकी बैटिंग उठा के देख लें, आप उनकी बॉलिंग उठा के देख लें, आप उनकी फील्डिंग उठा के देख लें। आई मीन दैट इज़ समथिंग, जैसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशंस। द हनी, वाह, हमें ये PSL बिलोंग्स टू द हनी। क्या पैसा मिला है आपको? 140, 145 की वो पेस पे बॉल करता है और बाउंस का सही इस्तेमाल करता है। लाइन लेंथ उसकी बहुत तगड़ी है और आई कैन बैट ऑन विद यू कि ये बहुत बड़ा बॉलर बनेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए। जस्ट इमेजिन अफरीदी, हसन, वहाब रियाज, तहानी, फिर उसके साथ आपके पास हारिस रऊफ भी है, स्पिन में आपके पास ऑप्शंस है। तो पाकिस्तान का बॉलिंग का कोई इशू वर्ल्ड कप में नहीं होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग क्वाइट सेट हो चुकी है। इमरान खान, दैट इज़ अनदर बिग सरप्राइज। मुल्तान सुल्तान्स के बहुत आला बॉलिंग। सो आपका बॉलिंग का इशू तो मेरे ख्याल में का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो पेस हो चाहे वो स्पिन हो। तो मुल्तान सुल्तान्स एट द टॉप जी। और फिर इमरान ताहिर भी उनके पास है, स्पिन में बहुत आला, बहुत आला पेस टैग, बहुत अच्छी स्पिन भी है उनके पास, बैटिंग बहुत अच्छी है। इवन आखिरी ओवर से पहले मैच लाहौर कलंदर्स की बिल्कुल यू कैन से उसमें था, ग्रिप में था,
लेकिन आखिरी ओवर में सोहेल तनवीर सरप्राइज 24 रन किए, वो भी एक वीकेंड से एक मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसने मुल्तान सुल्तान्स को एकदम यू कैन से उनके लिए उसने मोटिवेट कर दिया। और ऑन द अदर हैंड लाहौर कलंदर्स वर इन प्रॉब्लम। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स सेम सिचुएशन में थे। हमें कराची किंग्स का जो सेकंड लास्ट मैच था पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो मेरे ख्याल में 107 आउट हुए थे। उससे पिछले मैच में उसे 190 वो डिफेंड नहीं कर सके। अगले मैच में आप 107 आउट हो गए। तो किंग्स सेम प्रॉब्लम में थे, उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे। किंग्स वर डाउन एंड अंडर। मैं कहीं से भी किंग्स को दोबारा आते हुए नहीं देख रहा था कि भाई ये दोबारा कुछ कर भी सकते हैं। दे हैड सम मेजर इश्यूज। बैटिंग उनकी नीचे चल रही थी, उनकी तमाम बैटिंग डिपेंड थी सिर्फ बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन भाई बाबर आजम के अलावा कोई और भी तो होगा ना जो आपको सपोर्ट करेगा, मिड में आके सपोर्ट करेगा, नीचे आके हिटिंग करेगा, कौन करेगा? शजीर का प्रॉब्लम था, उसके साथ फिर बाबर आजम भी आपकी डिपेंडेंसी थी, नीचे अहमद भी रन नहीं कर पा रहे थे। फिर बॉलिंग के मेन इशूज़, मोहम्मद आमिर के अलावा उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं था। लेकिन उस मैच में व्हेन दे वर जस्ट डिफेंडिंग, मेरे ख्याल में 174 था, जिस तरीके से उन लोगों ने डिफेंड किया कराची किंग्स ने, दैट वाज मार्वलस। लाहौर कलंदर्स को दोबारा उन्होंने यू कैन से पकड़ा और बहुत अच्छी यू कैन से उन्होंने उस तरीके से एक गेम प्लान उनके पास था। उसमें आमिर का वो जो सेकंड लास्ट ओवर था, आमिर ने दोबारा प्रूव किया कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। प्रेशर था उसके ऊपर बहुत अच्छा। और नूर अफगानिस्तान, आई कैन बेट ऑन विद यू। राशिद खान है, नूर है, उनका स्पिन अटैक अफगान उनका बहुत अच्छा है। तो जितनी भी यू कैन से टीम्स होंगी, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तैयार हो जाए, उनको बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। नूर का एक्शन बहुत यू कैन से एक मिस्ट्री एक्शन है, समझ नहीं आती, और बहुत तेज़ चाइना मैन लेफ्ट आर्म करता है जिसको खेलना मुश्किल हो जाता है। सो नूर वॉज अ बिग सरप्राइज। मुझे नहीं ख्याल था कि नूर इतना बड़ा सरप्राइज होगा। अलॉन्ग विद आमिर, मार्वलस। सो जी PSL 6 में अभी तक यू कैन से बहुत ओपन है। अभी भी यू कैन से नहीं पता कि जी इस्लामाबाद के साथ कौन आगे जा रहा है, प्ले ऑफ में कौन सी 4 टीमें जा रही है। इस्लामाबाद मार्वलस, अनबिलीवेबल। मैंने वो नाम लिया पेस टैग का, तो एक नाम मैं भूल गया, मोहम्मद वसीम, जो इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहे हैं, वो भी यू कैन से टीम में आते हैं। तो आप अपना पेस टैग उठा के देख रहे हैं, आपकी बॉलिंग का वर्ल्ड कप में मुझे कोई इशू दिखाई नहीं देता। राइट, इस्लामाबाद मार्वलस, एक ऐसी टीम जो ऑन पेपर आपको लगेंगे इनके पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है। ओपनिंग मंड्रो कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी मंड्रो के बाद तो कोई उनके पास है ही नहीं, जहाँ पे आप देखेंगे जी ये भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हैज़ बिन अनबिलीवेबल। उसकी अगेन वजह उनकी एक तो बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग उनकी चल रही है, और क्या चल रही है। आमीन ख्वाजा हैज़ बिन अ बिग सरप्राइज, बहुत आला। ख्वाजा ने उससे सेंचुरी की और सबसे हाईएस्ट स्कोर किया PSL का। इस्लामाबाद हैज़ बिन यू कैन से बहुत अच्छा खेल रही है। सो कौन सी टीम ये PSL 6 लेके जाएगी? मैं अपना ये ख्याल है कि शायद फाइनल इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स का हो। मुझे लग रहा है अभी तक, बट नेवर नो, T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ऑन द डे एनीथिंग कैन चेंज, सो इट इज़ स्टिल क्वाइट ओपन जी। लेकिन सम पॉजिटिव चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए। दहानी है, आपका पेस टैग का कोई इशू नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास शादाब दोबारा फॉर्म में आ रहा है, नवाज़ की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सो ऑल टुगेदर आपके पास भी ज़हूर भी है। सो ऑल टुगेदर आपके स्पिन के ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आपकी बॉलिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ बैटिंग के इशूज़ हैं। ओपनर को उठा के देख लें, फ़खर स्ट्रगल कर रहा है, शजीर स्ट्रगल कर रहा है, हफीज़ की तरफ से अभी तक कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं है। बाबर के अलावा कोई ऐसा मुझे बैट्समैन अभी तक कंसिस्टेंसी में नहीं लग रहा, बाबर और रिजवान के अलावा। सो आपको वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल जी PSL 6 सेकेंड लेग का एक अपना मज़ा आ रहा है और बहुत एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। लेट्स सी जी प्ले ऑफ में कौन कौन जाता है। ज़ल्मी यू कैन से इज डूइंग गुड वेरी वेल। कोयटा ग्लैडिएटर्स, सरफराज मल्टीपल इश्यूज़, एक तो अगेन कैप्टनसी के भी प्रॉब्लम्स भी है सरफराज के एंड पे। फिर उनकी टीम यू कैन से हार्ड लग रही। KP पहले थे, वो भी टीम में नहीं है। स्टेन आए पहले इस PSL 6 में, वो भी टीम का हिस्सा नहीं है।
वो जो वेस्ट इंडीज़ के थे जिनको बॉल लगी थी, रसल ऑर्नर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी उसके बाद टीम में नहीं रहे। फाफ डुप्लेसिस आए, वो भी टीम में नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में हार्ड लक चल रहा था कोटा का। दे नीड टू वर्क ऑन फॉर नेक्स्ट सीज़न, उनको देखना पड़ेगा कौन सी टीम इस वक्त बाहर निकलेगी उनके साथ। अभी तक मेरे ख्याल में तो अपेरेंटली तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो टीम मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स बहुत तगड़ी टीम थी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना, तो ऑल ऑफ अ सडन उनका स्लिप डाउन हो रहा है और वो डाउन द हिल ही जा रहे हैं, और अप द हिल मुझे लग नहीं रहा कि वो दोबारा वहाँ से आ सकेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। लेकिन आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। सी यू जी अगेन PSL के एंड के बाद दोबारा वीडियो के साथ आऊँगा। सो ऑल टुगेदर GPSL 6 जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। T20 वर्ल्ड कप के लिए ये PSL बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी होप सो कि आपकी पेस बॉलिंग का अटैक बहुत तगड़ा बन चुका है। स्पिन ऑप्शन आपके पास बहुत बेहतर है। बैटिंग में फोकस करना पड़ेगा अगर आपको अपने वर्ल्ड कप में कुछ करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू अगेन with another video within the next few weeks. Take care of yourself जी। अल्लाह हाफिज़।